हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक, हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स का लेक्चर 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मेंडल के प्रयोग और उनका उद्देश्य। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग जानते हैं कि मेंडल के प्रयोग और उनका उद्देश्य क्या था। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मेंडल कोई ऐसे नियम खोजने का प्रयास कर रहे थे जो सामान्य रूप से विषम लक्षणों यानी मटर के पीले और हरे रंग के बीच बैंगनी और सफेद फूल आदि की आनुवंशिकी के लिए लागू हो सके। ओके, तो मेंडल ने क्या है, एक ऐसा नियम खोजने का प्रयास कर रहा था कि जो सामान्य रूप से क्या है, विषम लक्षणों मतलब अलग अलग लक्षणों प्रदर्शित करने वाले, जैसे कि मटर के पीले और हरे रंग के बीच बैंगनी और सफेद फूल आदि की आनुवंशिकी के लिए लागू हो सके। साथ ही वह यह भी प्रयास कर रहे थे कि यह अनुमान लगाया जा सके कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों में कितने भिन्नता होती है। तो इस प्रकार से वह अनुमान भी लगा रहे थे कि एक पीढ़ी से आखिर दूसरी पीढ़ी में लक्षणों में कितने विभिन्नता होती है। मेंडल ने इसके लिए पहले तो मधुमक्खियों पर प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन फिर जंतुओं को छोड़कर पौधों पर प्रयोग करने लगे क्योंकि पौधों को संभालना आसान था। ओके, तो मेंडल ने क्या है, जो मेंडल ने उसने सबसे पहले क्या किया, मधुमक्खियों पर प्रयोग करना शुरू किया। ओके, तो उन्होंने क्या है, मधुमक्खियों पर प्रयोग करना क्या है, थोड़ा उसको कठिन लगा। क्यों? क्योंकि क्या है, मधुमक्खियों क्या है, किस प्रकार से संभालना, यदि मान लिया जाए काट दिया तो थोड़ी इस प्रकार से क्या है, उन्होंने पौधे को संभालना आसान था, इस वजह से उन्होंने पौधों पर प्रयोग करना शुरू किया। जैसे कि हम लोग चित्र 1 में देख सकते हैं। चित्र 1, ग्रिगार जोहान मेंडल। अपने प्रयोगों में उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया, जिसके लिए निम्न कारण थे। ओके, तो उन्होंने क्या अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। तो मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला, मटर एक वर्षीय पौधा। ओके, तो मटर को क्या है, एक वर्ष में क्या करता है, वह हार्वेस्ट कर सकते हैं, अर्थात मटर एक वर्षीय पौधा, अर्थात उसको एक वर्ष में क्या है, इसके फसल को हम लोग ले सकते हैं। जीवन चक्र छोटा होने के कारण उसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। ओके, तो इसका जीवन चक्र क्या है, छोटा है, केवल एक वर्ष का है, इस वजह से क्या है, अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। दूसरा, इनमें पर परागण करवाया जा सकता है जिससे संकरण होता है। ओके, तो इसमें क्या है, पर परागण करवाया जा सकता है जिससे संकरण होता है। तीसरा है, सामान्यतः मटर में स्वपरागण एवं निषेचन होता है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इसके लक्षण शुद्ध बने रहते हैं। ओके, तो तीसरा कारण इसको यह बताया कि सामान्यतः मटर में स्वपरागण एवं निषेचन होता है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इसके लक्षण क्या होता है, वह शुद्ध बने रहते हैं। चौथा, इसका पौधा द्विलिंगी होता है, अर्थात इसका जो पौधा होता है वह दो लिंग का होता है। यदि इसमें से पुमक को हटा दिया जाए तो वह एक लिंगी के समान व्यवहार करता है, अर्थात मटर के पौधे में द्विलिंगी होता है। यदि पुमक को हटा दिया जाए तो यह एक लिंगी के समान ही व्यवहार करता है। पांचवा, संकरण से प्राप्त संकर पौधे पूर्णतः जनन योग्य होते हैं। ओके, पांचवा, संकरण से जो प्राप्त जो संकर पौधे होता है वह पूर्णतः जनन योग्य होता है। छठवा, मटर में काफी स्पष्ट विपरीत लक्षण कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। ओके, तो मटर में काफी क्या है, स्पष्ट क्या होता है, विपरीत लक्षण, अर्थात अलग अलग लक्षण होती हैं। मेंडल द्वारा चुने गए मेंडल की कुछ विपरीत लक्षण निम्नलिखित की प्रणाली में दिए गए। ओके, तो इन सभी कारणों के कारण क्या है, मेंडल ने क्या है, मटर के पौधों का चुनाव किया। मेंडल द्वारा चुने गए मटर के कुछ विपरीत लक्षण निम्नलिखित की प्रणाली में दिए गए। ओके, तो मेंडल के द्वारा क्या है, चुने गए मटर के कुछ विपरीत लक्षण निम्नलिखित प्रणाली में प्रदर्शित किया गया। प्रणाली 2, तो चलिए प्रणाली 2 को समझते हैं। प्रणाली 2, क्रमांक, लक्षण, स्पष्ट विपरीत लक्षण। ओके, तो जैसे कि देख सकते हैं, पहला है बीज का आकार गोल है तो इसमें झुर्रीदार है। दूसरा, बीज का रंग पीला है तो इसमें हरा है। तीसरा, पुष्प का रंग बैंगनी है तो इसमें सफेद है। और चौथा, फली का आकार इसमें फूले है तो इसमें संगठित है, जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। पांचवा, फली का रंग हरा है तो इसमें क्या है, पीला है। पुष्प की स्थिति कक्षस्थ एक्सडल है तो इसमें पुष्प की स्थिति क्या है, अग्रस्त या टर्मिनल है। और सातवां, पौधों की लंबाई लंबा है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पौधे की लंबाई लंबा है तो इसमें पौधे की लंबाई छोटा है। ओके, तो इस प्रकार से इसमें क्या था, विपरीत लक्षण प्रदर्शित किया गया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए खास व्यवस्था की। ओके, तो मेंडल ने क्या किया, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए खास व्यवस्था किया। वे किसी प्रयोग में पर परागण होने देते थे तो किसी में प्रयोग में स्वपरागण। ओके, तो किसी प्रयोग में क्या करने देते थे, पर परागण होने देते तथा किसी में स्वपरागण।
पर परागण से बने बीजों यानी संकर बीजों का अध्ययन अलग से आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से पर परागण से जो बनने वाले जो बीज होते थे उन संकर बीजों का अध्ययन अलग से आगे बढ़ाते हैं, अर्थात उसकी प्रोसेस को बढ़ाते थे। हर बार जब बीज बनते हैं तो उन्हें भी गिनते और उनमें से कुछ बीज गिन कर बोते। ओके, तो हर बार क्या करते हैं, जब बीज बनते तो क्या है, उनको गिनते और उनमें से कुछ बीज को गिनकर फिर बोते। वे इससे बनने वाले पौधे और उनके गुणों का लेखा जोखा करते। तो ठीक इसी प्रकार वह इस बनने वाले जो पौधे और उसके जो बीज है उसको क्या है, लेखा जोखा करते हैं और यही प्रक्रिया क्या है वो बार बार करते रहता है कि उसको क्या है, किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको प्राप्त हो सके। संकर बीज प्राप्त करने के लिए वे पर परागण ही क्यों कर रहे थे? मिनरल विपरीत लक्षण वाले गुणों का अध्ययन क्यों कर रहे थे? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।